नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुनिया ने ताकत झोंक दी है। मेडिकल साइंस 24/7 मिशन पर है। तमाम साइंटिस्ट किलर कोरोना के वायरस और वेरिएंट पर रिसर्च कर रहे हैं। वैक्सीनेशन भी युद्ध स्तर पर जारी है और इसी बीच कोरोना के एक नए वेरिएंट ने टेंशन फिर बढ़ा दी है। वर्ल्ड इमरजेंसी लगा दी है। वायरस के इस नए स्ट्रेन का नाम है ओमिक्रॉन, जिसका एपिसेंटर अफ्रीका में है। अब तक 7 देशों को नए वेरिएंट ने अपनी चपेट में ले लिया है। कहा जा रहा है कि विषाणु का नया रूप डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा घातक है और इसी वजह से दुनिया के 188 मुल्कों में डर का माहौल है। ओमिक्रॉन जैसी वैश्विक टेंशन पर पीएम मोदी ने भी हाई लेवल एक्शन की तैयारी की है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कोरोना के नए वेरिएंट के चलते क्या फिर इंसानियत पर खतरा मंडराने लगा है? देखिए इस रिपोर्ट में। किलर कोरोना के प्रकोप से दुनिया अभी पूरी तरह उभरी भी नहीं थी। उससे पहले ही घातक विषाणु के नए स्ट्रेन ने वर्ल्ड इमरजेंसी लगा दी है। 188 मुल्कों में सनसनी मचा दी है। ओमिक्रॉन, यही नाम है कोरोना के नए स्ट्रेन का, जिसकी दस्तक से दुनिया के कोने कोने में हड़कंप मच गया है। क्योंकि WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है, यानी सबसे घातक और जानलेवा वायरस। कोरोना का ये नया वेरिएंट सबसे पहले अफ्रीका के बोत्सवाना में मिला और अब धीरे धीरे घातक विषाणु का ये रूप दुनिया के बाकी मुल्कों में भी तेजी के साथ पैर पसार रहा है, लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के 77 मामले सामने आ चुके हैं। बोत्सवाना में 6, हांगकांग में 2, इजराइल में 1 और बेल्जियम में 1 केस मिला है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिसे B.1.1.529 भी नाम दिया गया है, उसे लेकर बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि दक्षिण अफ्रीका के 3 प्रांतों में हर दिन मिलने वाले 90% मामले इसी वेरिएंट के हैं, जो कि 15 दिन पहले सिर्फ 1% ही थे। WHO समेत तमाम मेडिकल एक्सपर्ट इस बात की आशंका जता रहे हैं कि ओमिक्रॉन सबसे तेजी के साथ फैलने वाला वेरिएंट है। इसने डेल्टा वेरिएंट को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसके चलते दुनिया में कोरोना की 3rd वेव आई थी, मगर ओमिक्रॉन के चलते 4थी लहर का खतरा भी बढ़ने की पूरी आशंका जताई जा रही है। इसकी वजह यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से करीब 7 गुना तेजी के साथ फैल रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना का यह स्वरूप बेहद रफ्तार से म्यूटेट भी हो रहा है। आखिर इस वायरस से इंसानियत पर खतरा कैसे मंडराने लगा है, ये भी जान लीजिए। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में सबसे पहला केस मिला है। कोविड की B.1.1.529 लीनिएज से ताल्लुक है। डेल्टा वेरिएंट में करीब 15 म्यूटेशंस मिले थे। ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में 32 से ज्यादा म्यूटेशन मिले हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर वैक्सीन 40% कम प्रभावी है। संक्रमण का खतरा बाकी दूसरे वेरिएंट से ज्यादा है। दुनिया के कई देशों ने दक्षिण अफ्रीकी देशों से यात्रा पर रोक लगा दी है। जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन वेरिएंट कहर बरपा रहा है, उसे देखते हुए दुनिया के बाकी मुल्कों में हड़कंप मच गया है। ओमिक्रॉन बाकी मुल्कों में ना फैले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने शिकंजे में ना जकड़े, इसके लिए पहले से ही नाकेबंदी कर दी गई है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के सभी 27 देशों समेत दर्जन भर मुल्कों ने 7 अफ्रीकी देशों से किसी भी तरह की उड़ान पर रोक लगा दी।
कोरोना के दंश से करहा चुके ब्रिटेन ने इस खबर के सामने आने के साथ ही अपने मुल्क में इमरजेंसी लगा दी ताकि हालात भयावह ना हो। नए वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया अलर्ट मोड पर आ गई है। हालांकि भारत में इस अफ्रीकी वेरिएंट से जुड़ा कोई मामला सामने नहीं आया है। हिंदुस्तान ने अब तक किसी भी देश से आने वाली फ्लाइट पर बैन नहीं लगाया है, मगर ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते प्रकोप और खतरे को भांपकर पीएम मोदी पहले ही एक्शन में आ चुके हैं। आपको बता दें कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक की। पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग करीब 3.5 घंटे चली। इसमें पीएम ने टॉप अधिकारियों के साथ नए वेरिएंट पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने देश में जारी टीकाकरण की भी बैठक में समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग में अफसरों को नए वेरिएंट पर अलर्ट रहने के साथ साथ खास हिदायतें भी दी। पीएम मोदी ने मीटिंग में कहा है कि नए वेरिएंट के लिए अभी से तैयारी की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में छूट की फिर से समीक्षा हो। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाने की जरूरत है। जहां ज्यादा केस है वहां कड़ी निगरानी बरती जाए। वैक्सीन की दूसरी डोज की कवरेज बढ़ाने पर फोकस की हिदायतें दी गई हैं। पीएम मोदी की हिदायतों पर अमल करते हुए गुजरात सरकार ने भी कोरोना के नए वेरिएंट पर बड़ा कदम उठाया है। गुजरात सरकार अब यूरोप और अफ्रीका के साथ साथ ब्रिटेन से आने वाले लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट करेगी। गुजरात के एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी और इसकी वजह है दक्षिण अफ्रीका से एम्स्टर्डम पहुंची एक फ्लाइट जिसमें सवार 600 यात्रियों में से दर्जनभर यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। डच हेल्थ डिपार्टमेंट में फौरन संक्रमित यात्रियों को आइसोलेट कर दिया गया, लेकिन ऐसी ही घटना बाकी देशों में ना हो, इसीलिए कुछ देश अफ्रीका के 7 देशों से ट्रेवल बैन कर चुके हैं, जबकि कुछ देश वहां से आने वाली फ्लाइट और यात्रियों की जांच में सख्ती बरत रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट पर दुनिया के तमाम मुल्क पहले से सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि फिर से एक वेरिएंट इंसानियत पर खतरा बने, उसके चलते लाशों का ढेर लगे। लिहाजा हर मुल्क अपनी सहूलियत के हिसाब से सख्ती और पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत में कोरोना का संक्रमण फिर से मुसीबत खड़ी कर रहा है। देश के 10 बड़े राज्यों में पिछले 30 दिनों में 2400 स्टूडेंट कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1700 स्टूडेंट महाराष्ट्र के हैं। संक्रमित होने वाले ज्यादातर छात्र या तो खुद किसी शादी पार्टी में शामिल हुए या फिर उनके परिजन किसी कार्यक्रम से लौटे थे। हैरानी की बात यह है कि कुछ स्टूडेंट फुली वैक्सीनेटेड थे, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे। बावजूद इसके उनका कोरोना संक्रमित होना बड़े खतरे की चेतावनी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।